सीएम योगी ने देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के बाद यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म, बोले षड्यंत्रों का पर्दाफाश हुआ। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, बोले कोई वस्त्र से नहीं विचार से बनता है योगी, हर चुनाव में बीजेपी चुनाव को बनाती है लूट तंत्र। मथुरा में धर्म संसद में जुटे श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार और साधु संत, बोले जब मस्जिद नहीं हटेगी तब तक करते रहेंगे संघर्ष, सनातनी भाइयों को भी जगाने का करेंगे काम। संभल में जामा मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाई गई, 2 रास्ते किए गए बंद, पीएससी और आरआरएफ की तैनाती, माहौल को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। 115 किलो अवैध गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, यूपी बिहार और झारखंड से बड़ी सप्लाई चेन का पर्दाफाश, बाराबंकी से गांजे की खेप जब्त। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, 4 महिला और 7 पुरुष आरोपी किए गए गिरफ्तार, 19 लैपटॉप 20 फोन बरामद, लैपटॉप पर पॉपअप भेजकर करते थे ठगी। रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सोनभद्र से। अहम खबर, जहां जनजाति गौरव दिवस में पहुंचे हैं योगी के मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हैं। स्वतंत्र देव सिंह समेत 5 अन्य और मंत्री पहुंचे हैं। जिले में मनाई गई है भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। आदिवासी बच्चों ने कार्यक्रम में आपको बता दें परंपरागत नृत्य भी पेश किया है। सोनभद्र के ओबरा विधायक मंत्री संजीव गौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। सोनभद्र के सलखन में आयोजित हो रहा यह कार्यक्रम, तो यह अहम खबर आपको दिखा रहा है। आदिवासी बच्चों ने कार्यक्रम में परंपरागत नृत्य पेश किया है। योगी सरकार के 5 मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सोनभद्र के ओबरा में के विधायक संजीव गौड़ भी यहां शामिल हुए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। दबंगों ने लाठी डंडे और चाकू से हमला किया। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पानी में तैरने की ट्यूब को लेकर यह विवाद हुआ। घर में मौजूद लोगों ने छुपकर बचाई अपनी जान। मारपीट के दौरान 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद सभी आरोपी गांव से फरार हैं। गजरोला थाना क्षेत्र के गांव पपसरा का यह पूरा मामला है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अगली खबर, जहां पीड़ित के घर के बाहर फायरिंग कर भागे हैं आरोपी। आपको बता दें 2 दिन पूर्व की बताई जा रही है फायरिंग की घटना। फायरिंग करते हुए युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। थाना खंदौली क्षेत्र के नाई की सराय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फायरिंग करते युवक सीसीटीवी में कैद हुए हैं। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। थाना खंदौली क्षेत्र के नाई की सराय का यह पूरा मामला है। तो पीड़ित के घर के बाहर फायरिंग कर भागे हैं आरोपी। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। 2 दिन पूर्व की ये घटना बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फायरिंग करते युवक सीसीटीवी में कैद हुए हैं और पीड़ित के घर के बाहर फायरिंग कर फरार हुए हैं। तो पीड़ित के घर के बाहर ये फायरिंग की गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पीड़ित के घर के बाहर फायरिंग कर घटनास्थल से फरार हुए हैं। 2 दिन पूर्व की बताई जा रही है फायरिंग की घटना। फायरिंग करते युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं पीड़ित युवक के घर के बाहर युवकों ने फायरिंग की और फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद युवक मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा पुलिस की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें मृतक युवक पर लिख दिया मुकदमा। 6 साल पहले एक्सीडेंट में मारे गए युवक पर मुकदमा लिख दिया। आपसी रंजिश में पुलिस को दी गई थी तहरीर। पुलिस ने बिना जांच के लिख डाला 307 का मुकदमा। परिजनों ने एसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार। अमरोहा के गजरोला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आपसी रंजिश में पुलिस को दी गई थी तहरीर। आपसी रंजिश में पुलिस को तहरीर दी गई थी और पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए मुकदमा लिख दिया। पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के 307 की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अमरोहा के गजरोला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इस वक्त की अहम खबर अमरोहा से आपको दिखा रहे हैं।
पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मृतक युवक के खिलाफ लिख दी तहरीर, आपको बता दें मुकदमा लिख दिया। 6 साल पहले एक्सीडेंट में मारे गए युवक पर केस दर्ज किया गया। आपसी रंजिश में पुलिस को तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए जिस शख्स की 6 साल पहले मौत हो गई थी उसके नाम से मुकदमा लिखा गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा में थाना 113 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। आरोपी विदेशी लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम देते थे। 4 महिला और 7 पुरुष आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 19 लैपटॉप, 20 मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपी लैपटॉप पर पॉपअप भेजकर करते थे ठगी। 75,000 रुपए में किराए पर ले रखा था फ्लैट। 4 महिला और 7 पुरुष आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। थाना 113 में और 117 सेक्टर के अंतर्गत ये कॉल सेंटर पकड़ा गया है और इसमें 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 7 लड़के और 4 लड़कियां हैं। इसे भारी मात्रा में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब बरामद किए गए हैं। देखिए, जो इनके कार्य करने का तरीका है, ये एक कॉल डायलर होता है जिसमें ये अमेरिकी नागरिकों को ठगी करते थे। उसमें यह था कि किसी के सिस्टम में यदि कोई कमी आती है तो वो डायल करता है नंबर कॉल सेंटर को, और फिर जो कॉल सेंटर हैं वो कॉल बेचते हैं। 2 से 2,500 रुपये में एक कॉल बेचते हैं और उस कॉल को ले करके ये फिर जो कस्टमर होता है उससे कितना पैसा ये ले लेते हैं उस पर निर्भर करता है। और जो पैसा लेते हैं उसका निर्भर करता है कि ये गिफ्ट कार्ड ले लिया, गोल्ड में ले लिया या इसमें क्रिप्टो करेंसी में ले लिया। और फिर इसके माध्यम से ये जो पैसा लेते हैं वो फिर हवाला के जरिए यहाँ भेजता है, तब इनको मिलता है। अकाउंट इसका नहीं होता चूँकि हवाला के जरिए आता है। अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां मलिहाबाद में जंगली जानवर ने भेड़ों पर हमला किया। देर रात 20 भेड़ों पर जंगली जानवर ने हमला किया है। भेड़ों की मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। बाड़े में बंधे भेड़ों पर जंगली जानवरों ने हमला किया। पीड़ित ने मलिहाबाद एसडीएम को शिकायती पत्र दिया है। मामले में वन विभाग को सूचित किया गया है। तो राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मलिहाबाद क्षेत्र से ये घटना सामने आई है। बाड़े में बंधे भेड़ों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। भेड़ों की मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बाड़े में बंधे भेड़ों पर जंगली जानवरों ने हमला किया। पीड़ित ने शिकायती पत्र एसडीएम को सौंपा है। तो मलिहाबाद एसडीएम को शिकायती पत्र दिया गया है। मामले में वन विभाग को भी सूचित किया गया है। तो लखनऊ से अहम खबर, मलिहाबाद में जंगली जानवर ने भेड़ों पर हमला किया है। देर रात 20 भेड़ों पर जंगली जानवर ने हमला किया है। भेड़ों की मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ के एक सिनेफ्लेक्स में विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। आपको बता दें कि सीएम योगी के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और विक्रांत मैसी भी थे। द साबरमती रिपोर्ट 2002 में गुजरात में हुए दंगों गोधरा कांड के इर्द गिर्द घूमती है, जहां साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की वजह से 59 लोगों की जान चली गई थी। 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को धीरज सरना ने डायरेक्ट किया है। वहीं मैसी ने मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने एक्स पर इस मुलाकात की फोटो भी साझा की थी, जिसे बाद में अभिनेता ने रीपोस्ट किया है। साबरमती रिपोर्ट एक सत्य को देशवासियों के सामने लाने का एक प्रयास है। अपनी कला के माध्यम से अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए श्री विक्रम मैसी और उनकी पूरी टीम ने जो ये सराहनीय प्रयास किया है, मैं इसके लिए
उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और राज्य सरकार की ओर से हम लोग इस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे, जिससे प्रदेश भर में अधिक से अधिक लोग इस सच को देख सकें और जान सकें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 साल बाद महाकुंभ लग रहा है। इसकी शुरुआत अगले साल 13 जनवरी से हो रही है और ये 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 40 करोड़ से ज्यादा साधु संतों और श्रद्धालुओं के संगम स्नान की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसको लेकर प्रयागराज महाकुंभ की सभी तैयारियां जोरों पर हैं। श्री रमता पंच दशनाम आवाहन अखाड़े ने नगर प्रवेश किया है। श्री पंचायती तपोनिधि निरंजन अखाड़े ने मेला स्थल में भूमि पूजन भी किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मार्गशीर्ष माह की पंचमी और बुधवार के शुभ दिन के मौके पर श्री रमता पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा ने जोर शोर से नगर में प्रवेश किया। इस दौरान साधु संत घोड़ों और वाहनों पर सवार नजर आए। नगर में प्रवेश के दौरान आवाहन अखाड़े के साधु संतों ने अपने कर्तव्य भी दिखाए और अपनी परंपरा का भी प्रदर्शन किया। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े का आज नगर प्रवेश हुआ। इसके पश्चात धर्म ध्वजारोहण होगा और उसके पश्चात जो है छावनी प्रवेश होगा और उसके बाद शाही स्नान होंगे और यह क्रम से चलते रहेगा फरवरी तक, जिससे भव्य और दिव्य कुंभ की झलक पूरे विश्व को दिखाई देगी और जिसमें सभी श्रद्धालुगण सम्मिलित होंगे, संतजन सम्मिलित होंगे। वाराणसी का श्री रमता पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा अरेल घाट के तापसी आश्रम से निकला और मड़ौका नैनी तक गया। नगर प्रवेश के लिए आवाहन अखाड़े से जुड़े सभी साधु संत नागा सन्यासी महामंडलेश्वर तपसी बाबा के आश्रम पर जुटे और भगवान गणेश की पूजा के बाद भंडारे का प्रसाद लेकर आगे बढ़े। देखिए, संत तो काफी रहेंगे, कोई गिनती नहीं होती है संतों की कितने आ जाए। और दूसरा यह है कि पहले गणेश जी, भगवान श्री गणेश का पूजन होता है, तो गणेश जी हमारे जो गणपति जी है वो पूरे नगर में भ्रमण करेंगे और नगर भ्रमण करने के बाद फिर जहाँ भी हमारी स्थापना होगी ध्वज की, वहाँ पर उनको स्थापित किया जाएगा। नगर प्रवेश के दौरान सड़क के दोनों ओर आम लोग संतों के दर्शन के लिए खड़े नजर आए। नगर प्रवेश कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था का भी खास इंतजाम किया गया। आमतौर पर अखाड़े के साधु शहर से ही दूर रहते हैं, लेकिन महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के लिए ये नगर में आते हैं। बहुत उत्साह हम लोगों में, और मैं अभी शुरू में भारतवर्ष वासियों को, देशवासियों को कुंभ मेले की शुभकामनाएं देता हूं, जो 12 वर्ष में आता है। और आज आवाहन अखाड़े का नगर प्रवेश है, बड़े धूमधाम से कार्य चल रहा है। आज श्री रमता पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा ने बुधवार को नगर प्रवेश किया, तो श्री पंचायती तपोनिधि निरंजन अखाड़ा ने मेला स्थल में अपनी जगह पर भूमि पूजन किया। माना जाता है कि भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ ही सभी देवता महाकुंभ खत्म होने तक संगम नगरी में ही प्रवास करते हैं। आज बुध का दिन है और आज जो भी हम कार्य करते हो बिल्कुल सही कार्य हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और ऐसा माना गया है कि इस आज के दिन जो मुहूर्त हमारा था 11 बजे का था और हमारा जो मेला, सबकी एक ही भाव रहता है कि मेला जो है बिल्कुल सुख शांति से संपन्न हो। और आज हमने भूमि पूजन किया है। आज 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया है, सभी देवी देवता यहाँ आकर के बसे मेला भूमि में आ जाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 साल बाद महाकुंभ लग रहा है। इसकी शुरुआत अगले साल 13 जनवरी से हो जाएगी और ये 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 40 करोड़ से ज्यादा साधु संतों और श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने की उम्मीद लगाई जा रही है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां विश्व मत्स्य दिवस 2024 कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री संजय निषाद। कार्यक्रम में मत्स्य विभाग के अधिकारी और अन्य किसान भी मौजूद रहे। विश्व मत्स्य दिवस के उपलक्ष्य में मत्स्य विभाग द्वारा नए ऐप का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से पूरे देश में जितने भी मछुआरा समुदाय के लोग हैं, मत्स्य पालन के क्षेत्र में जुड़े हुए सभी समुदाय के लोगों को, हमारे चाहे उद्यमी हो, चाहे फर्म हो, चाहे हमारे साइंटिस्ट हो, सबको मैं बधाई देता हूं। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, आत्मनिर्भर बने। मत्स्य पालकों को बुलाया गया था, उन्हें कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, चाहे हेचरीज के सेक्टर में रहे हों, चाहे मार्केटिंग सेक्टर में रहे हों, चाहे प्रोडक्शन के क्षेत्र में रहे हों, चाहे जिस क्षेत्र में महिलाओं को भी मतलब महिलाओं को किया गया और तमाम लोगों को किया गया। इसमें 2 महिलाओं का मैं विशेष स्थान होगा कि उससे निगम में मछली पालन नहीं होता, उसमें मंजू कश्यप ने किया। एक हमारा मतलब नगर निगम में मछली पालन नहीं होता है, वहाँ करके दिखाया है और उसने प्रधानमंत्री से भी नाम पाया। दूसरा, एक महिला हमारी है जो निगम को संभाल कर फैजाबाद की उस मछली मतलब निगम को आगे बढ़ाने में काम करे। ऐसे तमाम सेक्टर के लोगों को, तमाम साइंटिस्ट लोग आए थे, तमाम मत्स्य पालक आए थे, अपने विचार रखे, एक दूसरे को शेयर किया है, जिससे उत्तर प्रदेश को हम आत्मनिर्भर बना सकें। अगली खबर का रुख करेंगे अयोध्या के मांझा बरेहटा, मांझा तिहुरा, सहनवाजपुर और कुड़ा के सोपुर में आवास विकास द्वारा किसानों के जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को लेकर समाजवादी पार्टी भड़क उठी है। दर्जनों ग्रामीणों को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने एक प्रेस वार्ता की और भाजपा सरकार पर पूंजीवादी लोगों को किसानों की जमीन देने का आरोप लगाया। प्रदेश में हुए उपचुनाव पर सपा ने बड़ा दावा किया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। वहीं राहुल गांधी द्वारा अडानी को गिरफ्तार किए जाने के बयान के सवाल पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि उन्हें संविधान और कानून पर भरोसा है, कानून अपना काम करेगा। हमें उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। हमें कानून पे विश्वास है, संविधान पे विश्वास है और अपनी न्यायपालिका पे विश्वास है, वो अपना काम करेगा। ये कानून अपना काम करेगा और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हम एग्जिट पोल पर पूरा विश्वास नहीं करते, हम जनता की विचारधारा पर, जनता की सोच पर, उस पर विश्वास करते हैं। हमें भी कई जगहों पर जाना पड़ा और कानपुर में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा ने साधु संतों के साथ मिलकर वचन लिया है कि हम लोग जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि से पाप की निशानी शाही ईदगाह मस्जिद को नहीं हटा देंगे, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे। वहीं हम अपने सनातनी भाइयों को भी जगाने का कार्य करेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से शाही ईदगाह को श्री कृष्ण जन्म स्थान के ऊपर बनाया गया। वहीं हमारे भगवान का जन्म गृह है। आक्रांताओं के द्वारा मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह का निर्माण किया गया था। जो आज हिंदू जातिवाद में बटा हुआ है, वह सभी एक मंच पर आए। वस्तुतः हमारे हिंदू धर्म में केवल वर्ण चार हैं। जातियों को तो धीरे धीरे करके लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए अलग अलग विभाजन करने का प्रयत्न किया है। दूसरा उद्देश्य है हमारे परमाराध्य भगवान बाल कृष्णलाल प्रभु जी का अतिशीघ्र जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, जिस आना चाहिए, क्योंकि ये बेधर्मी 12-12 बच्चे पैदा करके देश में गंदगी फैला रहे हैं। तो इस पर सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर ध्वनिमत प्रस्ताव को पास कर दिया है। तीसरा प्रस्ताव ये है कि मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू किया जाए। चौथा प्रस्ताव, ब्रजभूमि में संपूर्ण 84 कोष में कहीं भी मांस, मदिरा, शराब, अंडा नहीं बिकेगा। इस प्रस्ताव को सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर पास किया है। सभी सनातन हिंदू यहाँ विराजमान है और इन प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और सरकार से आग्रह किया जाएगा कि इन प्रस्तावों को पास किया जाए। देखिए, सनातन धर्म संसद का जो आयोजन किया गया है उसका एक ही उद्देश्य है कि सभी सनातनी हिंदुओं को संगठित करना है, एक करना है। जो विधर्मियों के द्वारा सनातनी हिंदू बांटे जा रहे हैं वो न बटे, एक रहें, नेक रहें, बटोगे तो कटोगे, जो ऐसा नारा उन्होंने योगी जी ने दिया है। आज हिंदुओं को इस पे विचार करने की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड बनाना इसलिए आवश्यक है
क्योंकि वक्फ बोर्ड जिसकी भारतवर्ष में कोई आवश्यकता नहीं है, ये सनातनी हिंदुओं का राष्ट्र है, तो यहाँ पे सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनेगा तो प्रसाद में गाय और सुअर की चर्बी नहीं मिलाई जाएगी। सनातन बोर्ड यदि बनेगा तो हमारे सनातनी हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित रहेंगे। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के कायमगंज में के न्यूज चैनल की खबर का बड़ा असर दिखाई दिया है। बीते 2 दिन पूर्व फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड कायमगंज के 23 नवंबर को शुरू होने वाले नवीन पेराई सत्र के संबंध में चीनी मिल के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह द्वारा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान जिला गन्ना अधिकारी सुधीर कुमार गुप्ता व मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह द्वारा चीनी मिल आने वाली सड़क के जीर्ण शीर्ण होने के कारण गन्ना लाने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों व बैलगाड़ियों को पलटने की आशंका को लेकर सड़क को सही करवाने के लिए डीएम से अनुरोध किया गया था, जिसके बाद खबर को के न्यूज़ द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया, चलाया गया, जिसके बाद डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सड़क को सही करवाने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने सड़क को सही करवाने के लिए कार्य शुरू करा दिया है। अगली खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर दीवानी न्यायालय में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पेशी हुई है। दीवानी कोर्ट पहुंचे पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जब मीडिया ने इस मामले को लेकर उनसे बयान लेना चाहा तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फिलहाल ऑफ द कैमरा उन्होंने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उन्हें पिछले 2-3 बार से कोर्ट के द्वारा बुलाया जा रहा था, जिसके लिए वो आज कोर्ट के सामने उपस्थित हुए हैं। रुक रही है अगली खबर का। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर आज करीब 1 बजे अमरोहा के आनंद सिनेमा हॉल में साबरमती फिल्म का जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने बीजेपी शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों व अन्य के साथ फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान अमरोहा जिलाधिकारी निधि गुप्ता व भाजपा नेताओं ने मॉल में बैठकर फिल्म को देखा। इस दौरान अमरोहा जिलाधिकारी निधि गुप्ता पर जिला अधिकारी ब्रजेश त्रिपाठी, अमरोहा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार, अमरोहा ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषिपाल नागर आदि भाजपा नेता मौजूद रहे। एक फिल्म का प्रदर्शन, एक व्यूइंग जो है रखी गई थी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि गण को आमंत्रित किया गया था और वही स्क्रीनिंग अभी हो चल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खनऊ में राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक मकान के भीतर आपको बता दें पिलर बनाने के लिए मिट्टी खोदते हुए अचानक से बगल में खड़ी दीवार गिर गई, जिससे मौके पर मिट्टी खोद रहे 3 मजदूर मलबे के नीचे दबकर घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने तत्काल मजदूरों को बलरामपुर अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंची नाका थाना की पुलिस टीम ने मकान के मालिक वैभव गुप्ता से घटना की जानकारी ली। इसके बाद मजदूरों सरोज दयालु और फूलमती के बयान दर्ज करने के लिए पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। निरीक्षक द्वितीय नीलम और उप निरीक्षक वासुदेव पाठक ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के संबंध में मुकदमा लिखे जाने की कार्रवाई की। और उसमें बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के लिए स्वीकृत किया गया है। और जो स्थल पर खुदाई हो रही थी वो भी जो नक्शा पास हुआ बेसमेंट के लिए उसी हिसाब से खुदाई हो रही थी। दुर्भाग्यवश ऊपर से जो ढोला था मिट्टी का वो गिर गया, जिससे नीचे कुछ उसके मजदूर आ गए थे। लगभग कितने लोग घायल हुए इसके अंदर? तो जानकारी मुझे मिली है 3 लोग उसके अंदर थे जिनका इलाज चल रहा है और खतरे से बाहर है। सर बताया जा रहा है कि सुरक्षा की दीवार भी इंतजाम नहीं किए थे। नहीं, बेसमेंट में सामान्यतः 2 मीटर छोड़ के खोदना होता है। खुदाई कर रहा था, शायद मिट्टी भुरभुरी थी, जो भी था वो गिर गया है। लेकिन अब इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है कि सेफ्टी जो मानक है उनको देखते हुए वहाँ कार्य कराएं, अन्यथा कार्य बंद रहेगा। फिलहाल अभी क्या सीलिंग के आदेश दिए जाएंगे? नहीं, सीलिंग तो टेम्पोररी की जा रही है, भाई फिलहाल कोई काम न करें और सुरक्षा के जो मानक है उसको अपनाते हुए काम अपनाएं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां अनियंत्रित पिकअप की टक्कर से 2 बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही। तेज रफ्तार अनियंत्रित
पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे 3 बाइक सवार घायल हो गए थे। पिकअप की टक्कर लगने से 2 बाइक सवार शिवाभिषेक की घटनास्थल पर मौत हो गई। एक बाइक सवार आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सहायता से तीनों घायलों को सीएससी कमालगंज भेजा गया। एक घायल का सीएससी में इलाज जारी है। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर अंडर ट्रेनी सीओ अजय वर्मा व थानाध्यक्ष अनुराग मिश्र ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर जांच पड़ताल की। आज सुबह और वापस रिटर्न जा रहे थे खुदागंज जा रहे थे। तो ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों एक पट्टिया गए खुदागंज के साथ। तो ये किससे टक्कर हुई है? ये लोडर से हुई है। लोडर से? तो लोडर क्या भाग गया क्या? लोडर भाग गया सर। लोडर भाग गया है। तो क्या अस्पताल ले गया? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने दोनों एक्सपायर हो गए। यही बताया। इनका क्या नाम है? एक शिवा है और दूसरा वाले क्या नाम है? अभिषेक। तो अच्छा, शिवा कहाँ के रहने वाला है? अभिषेक पट्टी सादर पट्टी करने वाला। तो लोडर है वहीं पे भाग गया? लोडर भाग गया सर, कोई जानकारी नहीं। उसकी नंबर है मेरे पास, नंबर दिया है क्रॉसिंग वालों ने। अच्छा, क्रॉसिंग नंबर दिया है। तो ये कहाँ पट्टिया हुआ क्या? हाँ, पट्टिया गुमटी पास। यहाँ पर एक जो घायल लाया गया है एक्सीडेंटल केस है, और ये आकाश नाम का जो एक घायल लाया गया वो एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ लाया गया था, और उसके चेहरे पर और हाथ पैरों में काफ़ी चोटें आई हैं रगड़ की, तो उसका यहाँ इलाज चल रहा है। और ये जो 2 लोग आए हैं ये अपने स्वयं के वाहन से आए हैं, जिनका नाम शिवा और अभिषेक है। ये जब यहाँ लाए गए तो ये मृत अवस्था में ही यहाँ थे।